प्रिपरेशन तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना कर लो। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ 10 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। इससे आपको ये भी पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्म C3H6O। आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C3H6O। आपने इस फॉर्मूला से कौन सा एल्डिहाइड बन सकता है, कौन सा कीटोन बन सकता है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उस कंपाउंड का नेम लिखना है। सो एल्डिहाइड में हमें पता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड में यही फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन चेक करो, कितने कार्बन बनाने हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन बनाए। एल्डिहाइड में सबसे लास्ट वाले ग्रुप पर डबल बॉन्ड OH लगता है, लगा दिया। बाकी हाइड्रोजन्स पूरे कर लो। फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन और लगेंगे ताकि 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। सेकेंड कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड और बनेंगे। थर्ड कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। सो ये हो गया एल्डिहाइड। अब इसका नेम लिखना है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन वर्ड यूज होगा, प्रोपेनल। एल्डिहाइड के लास्ट में AL अल यूज होता है। इसी से कीटोन बनाते हैं। हमें पता है कीटोन का जनरल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो टोटल हो गए 3, 1 2 3। बस अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और बनेंगे। अगले कार्बन का सेकंड देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड कंप्लीट है। थर्ड कार्बन एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और बनेंगे। सो ये बन गया कीटोन। नेम लिखना है इसका, 3 कार्बन है, प्रोप वर्ड यूज होगा और कीटोन के लास्ट में ऑन लगता है। सो नेम हुआ प्रोपेनोन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X। मेरे पास कोई एक अननोन कंपाउंड है X हैविंग 2 कार्बन एटम्स, जिसमें 2 कार्बन एटम्स है। उसके फॉर्मूला के नेम में लास्ट में ओल लगा हुआ है, OL। OL मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, एल्कोहल। एल्कोहल में लास्ट में OH लगता है। 2 कार्बन बनाए, 2 कार्बन के ऊपर OH अटैच कर दिया। चाहे इस कार्बन पर करो चाहे इस कार्बन पर करो, रहने तो बन ही वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड और बन जाएंगे। फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन और अटैच हो जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3HHH, CH3 C 2 हाइड्रोजन H2OH। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है, इथेन ओल। ओल क्यों लगा, क्योंकि अल्कोहल है और उन्होंने लास्ट में लिखा भी हुआ है ओल लगाना है। सो नेम इज इथेनॉल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, why is melting and boiling point of C4H8 higher than that of C3H6 और C2H4? ये क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दोनों होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड है। हमें पता है होमोलोगस सीरीज क्या होता है, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है हर एक मेंबर की। अब इन्होंने बात करी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो डिपेंड करता है मास पर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। C4H8 में 4 कार्बन है, C3H6 में 3 कार्बन है, C2H4 में 2 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। होमोलोगस सीरीज में यही प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जितना मास ज्यादा होगा ना, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो वो यही पूछ रहे हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट C4H8 का हायर क्यों है देन C3H6 और C2H4। आंसर लिखोगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। सो C4H8 is having higher melting point and boiling point as it is having higher mass than किसके कंपैरिजन में, C3H6 और C2H4। Now fourth question, why do we need
Why do we not see any gradation in chemical properties of homologous series compound? हमें कोई gradation change क्यों नहीं दिखता chemical properties में? हमें पता है जो homologous series होती है ना, उनमें जो functional group होता है वो same रहता है, पूरी की पूरी homologous series में same functional group है, और जो chemical properties है वो depend करती है on the functional group. अगर functional group same है तो chemical properties भी same होगी. So answer क्या लिखोगे? As the chemical properties depend on functional group, जो chemical properties है वो functional group पर depend करती है, which remains same, जो कि same रहता है, which remains same in homologous series. homologous series में जो functional group है वो same है, इसलिए जो chemical properties है वो भी same रहती है. Fifth question is what happens when ethanol is heated with concentrated sulfuric acid? हमने इथेनॉल को हीट करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, टेम्परेचर है 443 केल्विन. राइट द केमिकल रिएक्शन स्टेटिंग द कंडीशन फॉर द रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन लिखनी है, किन कंडीशंस में रिएक्शन हो रही है वो भी स्पेसिफाई करना है. आल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4. कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल है वो भी एक्सप्लेन करना है. सो सबसे पहले तो इथेनॉल लिखेंगे. इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH. इसे हमें रिएक्ट करवाना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर 443 केल्विन, और साथ में करना है हीट. ये कंडीशंस लिखने के हाफ मार्क्स हैं. अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ रहा है तो हाफ मार्क्स आपको इस पोर्शन का मिलेगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि कंडीशंस लिखो, तो ये भूलना नहीं है. अब C2H5OH जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. कैसे बना? देखो C2H5OH को ऐसे लिख रही हूँ, C 2 कार्बन लिखे, एक कार्बन पर OH है, बाकी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 3 H, यहां से रिमूव होगा वाटर, एक H H2 और साथ में O, वाटर रिमूव हो गया, प्लस H2O, और ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है डबल बॉन्ड. पहले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन वो लिख दिए, दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन वो भी लिख दिए. सो इथीन फॉर्म होता है जब भी इथेनॉल को रिएक्ट करवाया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. हो क्या रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है. वाटर रिमूव होना मतलब डिहाइड्रेशन. तो ये डिहाइड्रेशन कर कौन रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4. सो व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4? कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन स्मॉल पीस ऑफ सोडियम. हमने क्या किया? सोडियम को ड्रॉप करा इथेनॉल में. फिर से रिएक्शन में से ही क्वेश्चन है. C2H5OH प्लस इसमें हमने एक सोडियम का पीस ड्रॉप कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा Na, C2H5ONa. अब हाइड्रोजन हटाए, हाइड्रोजन डायटोमिक होता है तो H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. अब ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर H2 है, बट यहाँ से तो मैंने एक H रिमूव करा है, तो 2 लेने पड़ेंगे C2H5OH. इसको 2 लेने पर C2H5O डबल हो गए, सो यहाँ पर 2 लिखा. 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम भी 2 है, यहाँ पर 2 लिखना पड़ा. सो व्हाट हैपेंस, क्या आंसर लिखोगे? हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है अलोंग विद, और साथ में क्या बन रहा है? C2H5ONa. नेम इसका सोडियम इथोक्साइड. C2H5ONa का नेम याद रखना, सोडियम इथोक्साइड. सोडियम इथोक्साइड के अलावा हमें हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में मिल रही है. हाफ मार्क्स बैलेंसिंग का भी है. रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, अगर बैलेंस नहीं करोगे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड कॉल्ड सो? हम एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? जो इथेनोइक एसिड होता है ना, जब वो प्योर फॉर्म में होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है. लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से अगर कोल्ड क्लाइमेट होगा तब ये जम जाता है, इसकी वजह से ग्लेशियर की तरह ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं. सो आंसर इज प्योर इथेनोइक एसिड. जो प्योर इथेनोइक एसिड है इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. प्योर ग्लेशियल एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड का लो मेल्टिंग पॉइंट है, सो इट फ्रीजेस, इसलिए ये फ्रीज हो जाता है. सो इट फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट में
फ्रीज होने की वजह से एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग लाइक ग्लेशियर, ग्लेशियर की तरह फ्लोट करने लग जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। नाउ एट्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड? हमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिस्टिंग्विश करना है, एक केमिकल रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्टिंग्विश करना है। तो हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे इसमें? रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। जो इथेनॉल है वो तो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट जो इथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट करता है। एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू CO2 गैस, और वो CO2 गैस की एफर्वेसेंस हमें हेल्प करती है डिटेक्ट करने में कि इथेनॉल है या इथेनोइक एसिड। सो आंसर लिखोगे बाय रिएक्शन विद, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं हम? बाय रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लेते हैं, सोडियम वैलेंसी +1 कार्बोनेट CO3-2, क्रिस क्रॉस करा Na2CO3 Na2CO3, या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना होता अगर Na लिखा, बाइकार्बोनेट इज HCO3, सोडियम +1 HCO3-1, क्रिस क्रॉस करा NaHCO3। इन दोनों के साथ रिएक्शन करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट, जो इथेनॉल है वो रिएक्ट नहीं करता विद Na2CO3 और NaHCO3, बट इथेनोइक एसिड, जो इथेनोइक एसिड है गिव्स एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस मतलब बबल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू CO2 गैस, गिव्स एफर्वेसेंस SCENCE, एफर्वेसेंस ड्यू टू CO2 गैस। अब रिएक्शन लिख लेते हैं। हमने क्या करना है? इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड लिखना है CH3COOH। जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करी Na2CO3 के साथ, क्या फॉर्म होगा? ये हाइड्रोजन हटना है, हाइड्रोजन की जगह Na आ जाएगा। हाइड्रोजन की जगह जब Na ने ली CH3COONA प्लस CO3 दिख रहा है ना, एफर्वेसेंस कौन सी गैस की प्रोड्यूस होनी है? CO2, तो CO2 तो बनेगा ही, प्लस यहां से हाइड्रोजन हटा, CO3 में से 2 यूज हो गए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, सो साथ में क्या फॉर्म होगा? वाटर। यहां से हाइड्रोजन हट रहा है, यहां से ऑक्सीजन बच रहा है, सो इट इज H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। Na कितने हैं? 2, यहां पर एक था, डबल कर दिया, डबल करने की वजह से CH3COO, ये पूरा ग्रुप देखो ये भी डबल हो गया, तो यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2, हमने पहले हाइड्रोजन 2 लिए थे, ये CO3, एक कार्बन ये रहा, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ये रहे, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो ये रिएक्शन होगी Na2CO3 के साथ। यही सेम रिएक्शन अगर आपने NaHCO3 के साथ करनी हो, कहाँ कहाँ चेंज करोगे? NaHCO3 करा, सारी रिएक्शन सेम रहने दो, बस बैलेंसिंग चेंज कर लेते हैं। H हट रहा है, Na लग रहा है, Na लग गया, CH3COO Na, लेफ्ट साइड पर एक Na, राइट साइड पर एक Na, रिएक्शन बैलेंस है। चेक कर लो, CO3 CO2 और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन और एक ये रहा हाइड्रोजन, हो गई बैलेंस। अब ये कंपाउंड CH3COONA का नेम, इसका नेम है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट NOATE। सो सोडियम इथेनोएट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, CO2 गैस फॉर्म हो रही है। इथेनॉल के साथ ऐसी रिएक्शन नहीं होती, इथेनोइक एसिड CO2 गैस फॉर्म करता है। नाउ 9th क्वेश्चन, हमें बताइए स्टेरिफिकेशन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, कई फॉर्म में पेपर में पूछी जाती है। अगर डायरेक्ट आ जाए व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस टॉपिक में से क्वेश्चन मोल्ड होकर कैसे आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन इज हाउ आर ईस्टर्स प्रिपेयर्ड, ईस्टर को कैसे प्रिपेयर करते हैं? राइट केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है हमें वो लिखनी है। अब सबसे पहले ईस्टर होता क्या है? ये प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं या फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं, खुशबूदार होते हैं। कैसे प्रिपेयर होते हैं? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ईस्टर्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ, किनकी रिएक्शन करवाते हैं? अल्कोहल की विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड यूज किया जाता है H2SO4, एसिड H2SO4 साथ में डालेंगे। अल्कोहल कौन सा ले रहे हैं? C2H5OH, इथेनॉल। इसकी रिएक्शन करवाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड CH3COOH या इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिड डाला, ईस्टर बनेगा।
ईस्टर का फॉर्मूला, यहां से स्टार्टिंग वाला कंपाउंड उठाओ CH3COO, अगला अल्कोहल का भी स्टार्टिंग वाला उठा लो C2H5, CH3COO C2H5 प्लस H बचा OH बचा, H एंड OH इज वाटर। सो नेम क्या हुआ CH3COO C2H5 का, होता ये ईस्टर है। नेम इज इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट, दोनों बोल सकते हो, इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट। सो ये ईस्टर है जो हमें चाहिए था। नेम ऑफ रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यूज ऑफ रिएक्शन परफ्यूम्स बनाने में, क्योंकि फ्रूटी स्मेलिंग या प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स है तो ये परफ्यूम बनाने में यूज किए जाते हैं। 10th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद NaOH। जो ईस्टर बना था CH3COO C2H5 का, इसकी रिएक्शन करनी है विद NaOH। अब यहां से इन्होंने कुछ हिंट नहीं दिया, मतलब अगर आपको याद होगा कि ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है, आप तभी जज कर पाओगे कि आपने कौन सी रिएक्शन लिखनी है। जब भी ईस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सोप फॉर्म होता है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका स्टार्टिंग वाला उठाओ CH3COO, उसके साथ लगा दो Na, CH3COONA प्लस क्या बचा C2H5 और OH प्लस C2H5OH। रिएक्शन लिख दी। नेम ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। और कहां पर यूज की जाती है ये रिएक्शन, यूज ऑफ दिस रिएक्शन इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। सोप्स को प्रिपेयर करने के लिए सेपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज की जाती है, इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। सोप्स को बनाने में सेपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज होती है। एक और बात, CH3COO Na का नेम सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट फॉर्म होगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।